Hello friends, this is Sakshi and ये my YouTube channel Enjoy Learning with Sakshi Pandey। आज की वीडियो में हम कर रहे हैं क्लास 7 इंग्लिश का पोएम द सेट बाय फ्रैंक फ्लेम। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हमने इसका NCERT एक्सप्लेनेशन देखा था और आज की वीडियो में हम इसकी समरी देखेंगे और साथ ही साथ क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द समरी। देयर इज़ अ स्मॉल रूम फॉर स्टोरिंग थिंग्स, यानी एक छोटा सा रूम है जिसमें सामान सारी चीज़ें स्टोर की जाती है। इट इज़ इन वन एंड ऑफ द गार्डन, और ये जो रूम है वो गार्डन के एक किनारे पे है। इट इज़ नॉट यूज रेगुलरली एज इट्स डोर इज़ लॉक्ड। अब इसको रेगुलरली रोज़ रोज़ इसे यूज़ नहीं करते, बहुत ही कम यूज़ होता है इसका, इसी वजह से इसका डोर जो है वो लॉक्ड है। इट हैज़ कॉबवेब्स ओवर द डोर, यानी जो डोर है उसके ऊपर ही बहुत सारे वेब्स हैं, जाले हैं। द आयरन जॉइंट्स ऑफ द डोर आर रस्टी, और डोर में जो आयरन जॉइंट्स होते हैं, आयरन पिलर्स होते हैं पतले पतले से, वो सब उनमें सब में रस्ट लग गया है, वो सब जंग खा चुके हैं। दे मेक अ क्रीकिंग शार्प साउंड व्हेन द विंड ब्लोज, और जब भी हवा चलती है तो एकदम क्रीकिंग साउंड आती है। द नरेटर इज़ क्यूरियस टू ओपन द डोर वन डे टू सी वॉट इज स्टोर्ड देयर, पर जो नरेटर है वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस है, उसके प्रति बहुत ज़्यादा उत्सुक है। वो ये कह रहा है कि एक ना एक दिन मैं उस रूम को खोलूँगा, उस डोर को खोलूँगा और देखूँगा कि वहाँ पे क्या है उस शेड के अंदर। ऑन वन साइड ऑफ द शेड इज़ एन ओल्ड विंडो कवर्ड विथ डस्ट, यानी उस शेड के एक साइड में एक पुरानी सी विंडो है जो पूरी तरह से डस्ट से कवर्ड है। उसमें 6 ग्लास पेंस हैं और उन 6 ग्लास पेंस में से 3 ग्लास पेंस जो है सब पे क्रैक आ चुका है। द नरेटर थिंक्स दैट समवन इज़ लुकिंग एट हर वेन एवर शी गोज़ दैट वे, जब भी वो उधर जाता है नरेटर उस साइड, तो उसे लगता है कि कोई उसे देख रहा है, कोई उसकी तरफ घूर रहा है। शी प्लान्स टू लुक थ्रू दैट विंडो वन डे इन टू द रूम, यानी जो नरेटर है उसने ये भी प्लान करके रखा है कि एक ना एक दिन वो रूम के अंदर झाँकेंगी। हर ब्रदर टेल्स हर दैट देयर इज़ अ घोस्ट इन द स्टोर रूम, और उनका जो भाई है वो उनसे ये कहता है कि वो जो स्टोर रूम है उसमें एक घोस्ट यानी कि भूत है। इट हाइड्स अंडर दी ओल्ड वुडन फ्लोर बोर्ड्स, और जो वुडन फ्लोर बोर्ड्स हैं उसी के नीचे वो छुपा हुआ है। ही ट्राइज टू फ्राइटन हर, तो असल में ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उसका भाई जो है वो उसे डराने की कोशिश कर रहा है। He tells her that she must never try to enter that room because the ghost will attack her and break her head। वो उससे ये भी कहता है कि कभी भी उस रूम में एंटर मत करना, वरना अगर तुमने एंटर किया तो घोस्ट फ्लोर बोर्ड से बाहर आ जाएगा और तुम पे अटैक करके तुम्हारा सर तोड़ देगा। बट द गर्ल इज़ ब्रेव एनफ, पर जो हमारी पोइटेस है वो है काफ़ी ज़्यादा ब्रेव है। शी इज़ डिटरमाइंड टू लुक इनटू द शेड, यानी उसने अच्छे से एकदम डिटर्मिनेशन बना दिया, एकदम शेयर डिटरमाइंड हो गई है कि उसे एक ना एक दिन शेड के अंदर जाना है। शी नोज दैट हर ब्रदर इज़ अ लायर, वो जानती है कि उसका भाई झूठ बोल रहा है। देयर इज़ नो घोस्ट इन द शेड, और उस शेड में कोई भी घोस्ट नहीं है। इट इज़ ओनली अ हाइडिंग प्लेस फॉर हिम, वो ऐसा इसीलिए नहीं चाहता, वो नहीं चाहता कि मैं वहाँ पे जाऊँ, क्योंकि वो उसे अपना हाइडिंग प्लेस, अपना केव बनाना चाहता है। नो बडी इज़ लुकिंग आउट एट हर, कोई भी उसकी तरफ नहीं देख रहा। नो बडी मेक्स नॉइजेस, कोई भी नॉइज़ नहीं बना रहा, कोई भी नॉइज़ नहीं कर रहा। इवन द स्पाइडर हैज़ गॉन फ्रॉम द वेब, और जो वेब यानी जो जाला है दरवाजे के ऊपर, वहाँ से अब तो स्पाइडर भी जा चुका है। सो द नरेटर मेक्स अप हर माइंड टू वॉक इन टू द शेड, यानी अब सारी प्रॉब्लम्स चली गई हैं, कोई उसकी तरफ नहीं देख रहा है, उसे अजीब अजीब सी आवाज़ें नहीं आ रही, यहाँ तक कि वेब से जो स्पाइडर था वो भी जा चुका है। तो नरेटर ने अब माइंड बना लिया, एकदम मन बना लिया है कि उसे अब शेड के अंदर जाना है। बट शी इज़ नॉट इन अ हरी टू एग्जीक्यूट हर प्लान, पर वो ऐसा नहीं कि आज की आज ही जाना है, मतलब वो जल्दबाजी में नहीं, बस उसने कहा है कि वो एक ना एक दिन जाएगी। ठीक है, सो दिस वॉज द समरी। नाउ लेट्स सी क्वेश्चंस फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। हु इज़ द स्पीकर इन द पोएम, यानी ये जो पोएम है इसमें कौन स्पीकर है, तो एक लिटिल गर्ल यानी एक छोटी सी बच्ची है, वही इस पोएम की स्पीकर है। इज़ शी और ही अफ्रेड और क्यूरियस और बोथ, क्या वो डरी हुई है या फिर क्यूरियस है, या फिर वो डरी भी है और क्यूरियस भी है। तो हमारी जो पोइटेस है वो डरी भी हुई है और साथ ही साथ क्यूरियस भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
वॉट इज़ शी प्लानिंग टू डू सून, यानी वो किस चीज़ की प्लानिंग कर रही है कि क्या वो जल्द से जल्द करने वाली है। तो वो जल्द से जल्द उस शेड के अंदर जाने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बट नॉट जस्ट येट सजेस्ट डाउट, फियर, हेसिटेशन, लेजीनेस और समथिंग एल्स। चूज द वर्ड विच सीम्स राइट टू यू, टेल अदर्स यू चूज इट। यानी ये जो सेंटेंस दिया है बट नॉट जस्ट येट, इससे क्या सजेस्ट हो रहा है कि जो हमारी पोइटेस है वो डाउट में है, डरी हुई है, हेसिटेट कर रही है, लेज़ी फील कर रही है या फिर कुछ और, वो हमें बताना है। तो उनके ये जो वर्ड्स हैं वो उनके फियर को शो कर रहे हैं, उनके हेसिटेशन को शो कर रहे हैं, वो डरी हुई हैं उस घोष से और साथ ही साथ उस स्ट्रेंज नॉइज से भी। बट शी डाउट्स वेदर हर फियर्स आर ट्रू और नॉट, पर उसे डाउट है कि उसका ये जो डर है वो सही है या नहीं। बट शी डेयर्स नॉट टू टेक द चांस शून, यानी वो जाना तो चाहती है उस शेड में पर अभी नहीं, वो इतनी जल्दी नहीं जाना चाहती। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज देयर अ रूम इन योर हाउस or a house in your neighborhood or locality where you would rather not go alone and never at night? If there is such a place and a story to go with it, let others hear all about it. तो ये जो है वो आपके सेल्फ अटेम्प्ट के लिए है कि आपके घर में कोई ऐसा रूम है या फिर आपके आसपास के घर में कुछ ऐसा है जिस घर में आप कभी भी अकेले नहीं जाना चाहोगे, अपने दोस्तों के साथ या अपने फैमिली मेम्बर्स या किसी और के साथ जाना चाहोगे, और रात के समय तो आप कहीं भी नहीं जाना चाहोगे। अगर ऐसा है तो आप उस प्लेस से रिलेटेड एक स्टोरी लिखिए और अपने क्लास में बताइए। सो दिस वॉज फॉर टुडे, विश यू लाइक द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।